देखो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले जो ऊपर क्वेश्चन है नीट 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या, वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन अ सेमी सर्कुलर शेप ए टू बी एज शोन इन फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फॉर अ स्टेडी करेंट कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बाय। ये देख रहे हो जो दिया गया क्वेश्चन में जो वायर है, मतलब एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है और यहाँ पर ठीक है ना, पी पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड और ए से बी जो है ना, ए से बी जो है वो क्या है, सेमी सर्कुलर पार्ट हो गया। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि पी पॉइंट पर जो ऊपर का स्ट्रेट और नीचे का स्ट्रेट वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, और फिर इस सर्कुलर पार्ट के कारण जो है, सेमी सर्कुलर पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा। तो राइट हैंड थंब रूल से स्ट्रेट वायर के लिए करंट के डायरेक्शन को हम लोग रखते हैं, है ना, यानी थंब रखते हैं करंट के डायरेक्शन के लॉन्ग, कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन किधर, ये है इनवर्ड हो गया। अगर उसी तरह से ये लिखोगे ना, यहाँ से अगर थंब के डायरेक्शन में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड, यानी दोनों स्ट्रेट वायर के कारण हो गया इनवर्ड। अब सेमी सर्कुलर पार्ट जो है उसके लिए देखते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल यहाँ भी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पाम को कर्ल करेंगे और फिंगर जो है बताएगा करंट का डायरेक्शन और थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो, फिंगर को कर्ल किए तो ये क्या हो गया, आउटवर्ड, करंट का डायरेक्शन है ना, तो थंब जा रहा है बाहर, यानी आउटवर्ड हो गया ये। इसका मतलब इन दोनों के कारण जो है वो इनवर्ड है और सेमी सर्कुलर पार्ट के कारण आउटवर्ड है। तो यहाँ पर जो है मान लो इसका सॉल्यूशन अगर देखोगे इस क्वेश्चन का, तो सबसे पहले स्ट्रेट वायर के कारण निकाल लेते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेट वायर के कारण, तो यहाँ से जो है मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा स्ट्रेट वायर के कारण, बी स्ट्रेट लिख देते हैं। ठीक है ना, बी स्ट्रेट। तो स्ट्रेट वायर के कारण लोग ये देखो, ये पूरा स्ट्रेट वायर जो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है उसका आधा पार्ट ये, आधा पार्ट इधर है। अब बीच का थोड़ा सा मान लो उसमें से सेमी सर्किल बना दिया गया है, तो हाफ इसको मानेंगे, हाफ इसको मानेंगे, दो स्ट्रेट है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ से लिख देंगे, दो है तो टू हो गया इनटू। स्ट्रेट वायर के लिए तुम लोग पढ़े थे, समझ गए ना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। लेकिन यहाँ पर डी की जगह पर ये जो पी पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये आर हो जाएगा, यहाँ से भी लिखोगे ना तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, रेडियस यानी आर के बराबर। बी पॉइंट से भी डिस्टेंस लोगे तो यही आर के बराबर हो जाएगा, यानी डिस्टेंस रह जाएगा यहाँ पर, डी की जगह पर आर रह जाएगा। तो दो स्ट्रेट है, लेकिन पूरा स्ट्रेट वायर तो नहीं, आधा इधर आधा इधर है। तो दोनों के लिए हम लोग क्या किए करेंगे, इस तरह से लिखेंगे 1/2 इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। देखो अगर पूरा स्ट्रेट रहता तो ये होता, हाफ स्ट्रेट ऊपर हाफ स्ट्रेट नीचे है तो हाफ लगा दिए, और ऐसा ऐसा दो है तो यहाँ पर 2 कर दिए, तो मतलब पूरा तो वही रह गया उतना ही, इसको कुछ नहीं करना, वैसे ही रहने दो। अब देखो इसका डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। ठीक है ना, मतलब यहाँ से जो हो जाएगा पॉइंटेड कह सकते हो किधर, इनटू द पेज। मतलब अगर हम लोग मान लो इसको बोर्ड को पेज ही मान लो, तो ऑप्शन के हिसाब से 4 ऑप्शन दिया है तो हो जाएगा इनटू द पेज, इसका डायरेक्शन हो जाएगा इनटू। तो हम लोग इसको शॉर्ट में चलिए इनवर्ड लिख देते हैं, आउटवर्ड कर देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसका डायरेक्शन हो गया इनवर्ड। उसी तरह से अगर बी सर्कुलर के लिए लिखेंगे, सेमी सर्कुलर के लिए, सेमी सर्कुलर, तो ये भी हो जाएगा कितना, हाफ इंटू, सेमी सर्कुलर के लिए हो जाता है कितना, यानी सर्कुलर के लिए होता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो सेमी सर्कुलर है तो हो जाएगा 1/2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2 आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर।
यानी ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r, और ये हो जाएगा आउटवर्ड, बाहर की तरफ। अब सुन लो जरा सा, देखो जो ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन दिया है किस में, 1 माइनस ये म्यू नॉट आई बाई 4r, ये तो दोनों नहीं होगा क्लियरली। अगर दोनों को हम लोग करेंगे तो ये दोनों नहीं होगा ऑप्शन। अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड लोगे पी पर, ठीक है ना, माइनस करेंगे तो ये दोनों तो नहीं आएगा, तो इस दोनों को छाट देते हैं। अब 1 और 4 में देखते हैं क्या, 1 और 4 में जो ऑप्शन उसके हिसाब से म्यू नॉट आई बाई 4r है इंटू 1 माइनस 2 बाई पाई है। समझ गए? इसका मतलब है कि पहले इसको लिखा गया और बाद में इसको, दोनों में देखो वही है, सेम है, ठीक है ना। तो पहले जो है हम लोग किसको रखेंगे, इसको रखेंगे बी सेमी सर्कुलर का वैल्यू, और तब माइनस करेंगे इसको, तब ना पाई बाद में आएगा, पाई बाद में आएगा दोनों में, और इसको पहले रखेंगे तो इसका क्या है, डायरेक्शन आउटवर्ड, यानी ये वाला हो जाएगा पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। तो अब यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर बी बराबर हो जाएगा, समझ गए, बी बराबर लोगे ना तो यहाँ से पहले इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r माइनस कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला लिखेंगे तो 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई r। ऐसा ऐसे लिखे कि 4r मान लो कॉमन हो जाएगा, है कि नहीं, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r, 1 माइनस 2 बाई पाई हो गया पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन क्या है, ये जो है ना 4 नंबर में, यही हो गया ऑप्शन, सही हो गया। ये जेई मेन में पूछा है इस साल 2023 में पूछा हुआ है, क्या दिया हुआ, कॉइल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओ कैरीज अ करेंट आई, पॉइंट पी इज ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल at a distance r from the center as shown. Ratio of magnetic field at point O to magnetic field at point P is equal to, यानी कि इस पॉइंट O पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उन दोनों का रेशियो क्या होगा। तुम लोग याद होगा पढ़े थे, सबसे पहले अगर लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, ये मान लो BO, सेंटर पर क्या पढ़े थे, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, यही ना। अब अगर एक्सिस वाला केस में P पॉइंट पर लेंगे तो एक्सिस वाला केस में P पॉइंट पर हो जाएगा कितना, म्यू नॉट आई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर पावर 3/2। x यहाँ किसके इक्वल है, r के बराबर है, तो x के जगह पर r रख देंगे, म्यू नॉट आई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पर पावर 3/2 हो गया। यानी क्या लिख सकते हो इसको, म्यू नॉट आई r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2r स्क्वायर पर पावर 3/2, यही ना हो गया। तो 3/2 हो गया, तो अब कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो ध्यान से, ये जो है ना r स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा r3, लेकिन यहाँ पर 2 है तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3/2 ना, तो यानी उसके बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई r स्क्वायर 2 पर पावर 2 इंटू उस पर पावर कितना 1/2, 2 पर पावर 3/2, ये हो गया r3 हो गया। तो यहाँ से म्यू नॉट आई नीचे आ जाएगा कितना, 2 पर पावर 2 इंटू 2 पर पावर 3 पर पावर कितना हो गया 1/2, और नीचे रह जाएगा r। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, ये इसका हो जाएगा 4 इंटू 2 पर पावर 1/2r, या लिख सकते हो इसको ऐसे, म्यू नॉट आई ये हो जाएगा 4√2r,
अब देयरफॉर क्या लिख देंगे, दोनों का रेशियो कह रहा है BO डिवाइडेड बाई BP। तो BO का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R। डिवाइड करोगे तो प्लट के ऊपर चल जाएगा 4√2 R डिवाइडेड बाई म्यू नॉट I। म्यू नॉट I कैंसिल, R से R कैंसिल, 2 से काटोगे 4 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2। अब ये 2√2 हो गया, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 3, a solenoid of length 1.2 meter having 5 bindings of coils containing 960 turns in each coil, 960 turns in each coil, carrying current 20 ampere. Find the magnetic field inside the solenoid। मतलब सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता करना है। सॉल्यूशन में देखो क्या क्या गिवन है, तो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ 1.2 मीटर, 5 बाइंडिंग्स है, प्रत्येक बाइंडिंग में टर्न्स कितना है 960। तो टोटल जो टर्न्स हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स 5 × 960, ये हो जाएगा, ठीक है ना, इतना ही टर्न्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फॉर्मूला में n क्या लिए थे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फॉर्मूला में जो म्यू नॉट n आई उसमें n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में n हो जाएगा N/L, यानी 5 × 960 डिवाइडेड बाई 1.2। 1.2 से इसको डिवाइड करोगे ना तो 800 बार में कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8 × 540 पर इतना टर्न्स हो गया पर मीटर, यानी 4 × 10⁻³ टर्न्स पर मीटर। n निकल गया। करेंट कितना दिया हुआ, I दिया हुआ 20 एम्पियर। अब लिखेंगे देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड B = होता है म्यू नॉट NI। म्यू नॉट कितना है 4π × 10⁻⁻⁷। n निकाल लिए कितना 4 × 10⁻³ और I कितना है 20 एम्पियर। 4 × 4 हो जाएगा 16 और 16 × 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 320। पाई का वैल्यू 3.14 और ये दोनों को एक साथ करोगे तो 10⁻⁻⁴। पहले ऐसे कर दो 3.2 × 10⁻² × 3.14 10⁻⁻⁴। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 एंड 3.14 हो जाएगा 10.048 और 10 पर पावर जो है 2 और 10⁻⁻⁴ हो जाएगा 10⁻⁻²। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.0048 × 10⁻⁻1 टेस्ला, या ऐसे लिख दो 0.10048 टेस्ला, लगभग 0.1 टेस्ला इसका वैल्यू है।